आखिर कैसे थाईलैंड हाथी का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाता है, जाने इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाथी का पालन पोषण कैसे किया जाता है? साथ ही हाथी के दांतों से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? और क्या आपको पता है कि हाथी को पालने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो दोस्तों, आज हम थाईलैंड की ऐसी जगह के बारे में आपसे बताने वाले हैं जहां पर 1 लाख से भी ज़्यादा हाथी को पाला जाता है। दोस्तों, थाईलैंड के फुकेट शहर के इस फार्म में हाथियों के रहने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ हाथियों की ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाथी का गर्भकाल 20 से 22 महीनों का होता है। दोस्तों, सभी जीवों में हाथी की गर्भ अवस्था सबसे लंबी होती है। हाथी के बच्चे को काफ कहा जाता है। जन्म के बाद नवजात हाथी का वेट 100 से 500 केजी के आसपास हो सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि हाथी के बच्चे पैदा होने के बाद 2 दिन में चलने लग जाते हैं। जन्म के बाद हाथी के बच्चे को मां के साथ तब तक रखा जाता है जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते। नवजात बच्चों का मुख्य भोजन मां का दूध ही होता है। बता दें कि मादा हाथी का दूध इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। मादा हाथी के दूध में 60% से ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है। मादा हाथी के दूध में लैक्टोस और एलिगोरेसिक तत्वों का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका दूध इंसानों के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, जब हाथी उम्र लायक हो जाते हैं तब उन्हें मार दिया जाता है और इसके बाद इनके अंगों को अलग अलग कर दिया जाता है। हाथी के ज़रूरी अंगों को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। इनका मीट 1500 से लेकर 1000 रुपए किलो तक बिकता है। इसके अलावा हाथी के चमड़े को साफ किया जाता है और अलग अलग कंपनियों को बेच दिया जाता है। फिर ये कंपनी हाथी के चमड़े से जूते बनाती हैं जिसकी कीमत 6000 रुपये से लेकर स्टार्ट हो जाती है। हाथी के चमड़े से बेल्ट और बैग भी बनाए जाते हैं जो कि महंगे दामों पे बेचे जाते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हाथी के चमड़े से बनी जैकेट की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास होती है। अब बात करेंगे हाथी के दांतों की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हाथी के दांतों की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है, यानी कि सोने की भी कीमत हाथी के दांतों के सामने कम हो जाती है। दोस्तों, हाथी के दांतों से बेशकीमती कंगन और गहने बनाए जाते हैं। ये कंगन इतने कीमती होते हैं कि लोग इसे खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हाथी दांतों पर कलाकारी भी की जाती है। जी हाँ, इन दांतों पर की गई कलाकारी को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाथी के दांतों से सामान बनाने वाली कंपनियां भी होती हैं जिससे इनको हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है। दोस्तों, थाईलैंड में हाथी शक्ति और बुद्धिमत्ता का राष्ट्रीय प्रतीक है। हाथी थाईलैंड का आधिकारिक पशु है और वर्षों से राष्ट्रीय और प्रांतीय झंडों की शोभा बढ़ाता है। सदियों से हाथियों का उपयोग भार ढोने वाले जानवरों के रूप में किया जा रहा है जो हल खींचने जैसे कार्यों के लिए जमीन पर काम करते हैं। अनुमान है कि कोविड से पहले थाईलैंड में हाथी प्रति वर्ष 777 बिलियन डॉलर तक कमाते थे। WAP कई समूहों में से एक है जो मनोरंजन के लिए हाथियों के उपयोग को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। यह तर्क देते हुए कि यह अप्राकृतिक है और इसमें हमेशा क्रूर परीक्षण तकनीकें शामिल होती हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में थाईलैंड में हाथियों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है। 1950 में थाईलैंड में लगभग 50,000 जानवर रहते थे, लेकिन आज ये आबादी लगभग 30,000 के आसपास आ चुकी है। जंगली हाथी आजकल थाईलैंड में मुश्किल से दिख पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।